इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डीसी मोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें फिट की जाती हैं जिसकी वजह से इसको मोटर कहा जाता है और उसमें रोटेशनल इफेक्ट आता है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये एक डीसी मोटर है। इसकी स्टील बॉडी है, ऊपर इसके साथ एक रॉड लगा हुआ है और सामने 2 टर्मिनल्स हैं। इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें फिट की जाती है। ओपन करने के लिए आप एक शार्प टिप वाला ट्वीज़र लें, उसको इस तरह से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हमारे पास ये डिवाइस 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। स्क्रीन में आपको जो स्टील बॉडी नज़र आ रही है इसके अंदर आपको 2 मैग्नेट्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल मैग्नेट होता है और इसको स्टेटर यानी मोटर का स्टेशनरी पार्ट कहते हैं और ये स्टील बॉडी में फिक्स रहता है। ये है डीसी मोटर का मेन पार्ट और इसको हम रोटर कहते हैं। रोटर से मतलब रोटेशन यानी रोटेटरी पार्ट। इसमें जो आपको रॉड नज़र आ रहा है इसको शाफ्ट कहते हैं जिसके ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ मैग्नेट्स नज़र आ रहे होंगे, इसको आर्मेचर कोर कहते हैं जो अक्सर सिलिकॉन लैमिनेटेड स्टील से बना हुआ होता है। अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको कुछ वाइंडिंग्स नज़र आ रही होंगी। इसको आर्मेचर कोर के अंदर कॉपर वाइंडिंग से फिट किया जाता है और इसको आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। जब भी करंट आता है स्टेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इस फील्ड वाइंडिंग में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अलाइन होना पड़ता है और इस तेज़ अलाइनमेंट के थ्रू मोटर में रोटेशनल इफेक्ट आता है। और कुछ मोटर में फील्ड वाइंडिंग होती है और कुछ में नहीं। डिफरेंट मोटर्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर रखा जाता है उनके फंक्शंस के हिसाब से। यहाँ पर आपको वाइंडिंग के नीचे कुछ छोटे छोटे गैप्स नज़र आ रहे होंगे, इनको कम्यूटेटर कहते हैं। ये कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग को करंट पहुँचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। असल में ये इसलिए यूज़ होते हैं ताकि करंट की पोलैरिटी डिफरेंट होते हुए फील्ड वाइंडिंग में डिफरेंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करे। डिफरेंट नॉर्थ और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट्स के साथ अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से मोटर में रोटेशन आती है। मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बार बार चेंज होते हुए मोटर को रोटेट करवाती है। ये होते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस को हम कम्यूटेटर्स के साथ फिक्स करते हैं। ये कम्यूटेटर के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं क्योंकि हमें डिफरेंट पोलैरिटीज़ चाहिए होती हैं। तो पोलैरिटीज़ के हिसाब से कम्यूटेटर अलाउ करता है कि कब नेगेटिव सप्लाई आगे जाएगी और कब पॉजिटिव। ब्रशेस में बैटरी की सप्लाई सेम रहती है लेकिन कम्यूटेटर अपनी रोटेशन से डिफरेंट सप्लाई ट्रांसफ़र करता है ताकि कभी वाइंडिंग को नेगेटिव मिले और कभी पॉजिटिव, और उस हिसाब से फिर पोल्स चेंज होते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड से रोटेशन प्रोड्यूस होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर डिटेल में एनिमेशंस के साथ सब चीज़ें समझाई जाएं तो डोंट वरी, मेरे चैनल पर ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है। आपने बस इस लिंक पर जाना है, सब चीज़ें डिटेल में देखनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.